जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़राए आला और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। नए चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। रावलपिंडी का मैदान शाहीनों के नाम। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर कामयाबी दिलवाई। 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद खान और नुमान अली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। इंग्लिश बैटर्स को स्पिन जाल में कैद कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। ऑफ स्पिनर ने मैच में 10 और नुमान अली ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बोले ये अवार्ड नुमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। टॉस हारने के बाद मैच जीतने पर मुतमईन। कहा सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे। मुश्किल वक्त में हमदर्दी दिखाना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुसलसल दूसरा मैच और सीरीज हारने पर मायूस। पाकिस्तानी शायकीन टेस्ट सीरीज जीतने पर खुशी से निहाल। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से विन किया है और हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। बड़ी खुशी हुई है हमें कि पाकिस्तान जीता है। मेरे तो अभी भी हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई है, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं कभी आती नहीं हूँ यहाँ पे देखने, फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हम आइंदा भी होप रखते हैं कि इसी तरह की और ऑसम परफॉर्मेंस हो। व्हाइट बॉल कप्तान के लिए मुशावरत जारी। जो भी होगा टीम के लिए बेहतरीन होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा मुत्तहद होकर खेले तो कामयाबी मिली। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जल्द हतमी शक्ल देंगे। कप्तान शान मसूद ने मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट दी। कौमी टीम ने जबरदस्त खेल पेश किया। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। साबिक खिलाड़ियों की भी टीम को उम्दा कारकर्दगी पर शाबाश। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी पाकिस्तान को जीत पर मुबारकबाद। इंग्लैंड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। I, Justice Yahya Afridi, I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़राए आला, अस्करी क़यादत, जजेस, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की शिरकत। फुल कोर्ट रेफरेंस पीर को होने का इम्कान। वजीर आजम का नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तजुर्बा, इल्म और फहम कानून अदलिया की मदद करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा शामिल। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह भी रुकन होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। माजी में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया हुकूमतों को घर भेजती रही। आईनी तरमीम के बाद चोर दरवाजे बंद हो गए। उम्मीद है पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद। कहा बुशरा बीबी और उनकी नंदों की रिहाई के पीछे कोई डील नहीं। जो चले गए अल्लाह उनको खुशियां नसीब करे। जो आ गए उनको अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू करे। फजलुर रहमान का सुबकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा ऑपोजिशन में हैं और आइंदा भी रहेंगे। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। ऑपोजिशन की दीगर पार्टियों को भी एतमाद में लेता रहा।
पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत पर इजहार तशवीश। कार्रवाइयां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम ले, अमन के लिए ईरान के साथ खड़े हैं। सलामती काउंसिल आलमी अमन और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। एक ही रात में 3 मरतबा बमबारी। तेहरान, शिराज, इस्फहान और कराची में 20 मकामात को निशाना बनाया। फौजी अड्डों और इमाम ख़मीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल बरसाए। ईरान का जदीद दिफाई निज़ाम की मदद से हमला नाकाम बनाने का दावा। 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। मजीद हमलों की सूरत में संगीन नतायज होंगे। इसराइल की वार्निंग, कहा कार्रवाई की गई तो भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका का भी तेहरान को बाज रहने का इंतबाह। कहा जवाबी हमला किया तो इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। बरतानिया का भी ईरान को हमले से गुरेज का मशवरा। सऊदी अरब की ईरान पर हमलों की मजम्मत। फजाई हुदूद इस्तेमाल होने की तरदीद। गजा में इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कमाल उद्दमान अस्पताल पर हमला। 600 मरीज और तिबी अमला महसूर। शाती पनाह गुज़ीन कैंप में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर भी बमबारी। 24 घंटे में 58 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की लेबनान पर जारियत। हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब। सहूनी फौजियों के ग्रुप पर गाइडेड मिसाइल से हमला। टैंक पर भी रॉकेट दागे। मुतादिद फौजी हलाक। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी मालियाती मार्केट तक महदूद रसाई की वजह से कई शोबों में चैलेंजेस का सामना है। बेहतर आलमी मालियाती निज़ाम की तश्कील के लिए कसीरुल जहती ताउन को मुस्तहकम करे। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेना होगा। इसहाक डार की बरतानवी वजीर खारिजा से मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने पर इत्तफाक। इलाकाई इस्तेहकाम और दीगर आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला। 4 एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। संगजानी में कैदी वैन्स पर हमले और मुल्जिमान को छुड़वाने का केस। 82 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाकी का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक मनसूबाबंदी जेर हिरासत मुल्जिमान की पेशी के मौके पर की गई। गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने भी हमला किया। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। SSP ऑपरेशंस को वारंट की तामील कराने का हुक्म। ना कराने पर जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता करने और मोबाइल सिम्स की बंदिश की धमकी काम कर गई। इनकम टैक्स गोशवारों में 100% इजाफा हो गया। फाइलर्स की तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई। गोशवारों के साथ 123 अरब से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। 38% ने काबिले टैक्स इनकम सिफर जाहिर की। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट का पर्चा 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहते हैं किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने और FIA। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक इम्तिहान के निज़ाम में खामियां पाई गई। मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ। पेशावर की इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में हौलनाक आग लग गई। 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की 20 गाड़ियां और 100 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और खैबर से भी रेस्क्यू टीमें बुलाई। घर के शेर घर में भी ढेर। भारत 12 साल बाद अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पुणे टेस्ट में भारत 359 के ताकुब में 245 रन बना सका।